कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। तुम्हारे मन ने मुझसे कहा कि बाबा आकर हमें राह दिखाओ, इसलिए मैं यहां हूं अपने बच्चे से सीधे बात करने। यह क्षण साधारण नहीं है, यह ईश्वर का विधान है कि आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य सुनाऊं। जीवन में कभी भी इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह सूत्र है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा। प्रिय, तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारे मन की तरह हैं। वे सब सुनती हैं, वे सब जानती हैं। जब तुम्हारे मन में उदासी होती है तो दीवारें भी उदास हो जाती हैं। जब तुम्हारे भीतर प्रसन्नता होती है तो दीवारें भी मुस्कुराने लगती हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि तुम्हारा घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद से गढ़ा गया है। इसे पवित्र रखो, इसे मंदिर समझो। हर आहट में भगवान का नाम बसाओ और हर सांस में आभार रखो, तभी यह घर एक तीर्थ बन जाएगा। मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारी आंखों में कई प्रश्न झलकते हैं। तुम सोचते हो कि बाबा, जीवन की कठिनाइयों से हम कब निकलेंगे? मैं कहता हूं कि कठिनाइयां तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें परखने आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। उन्हें गले लगाओ, उनसे भागो मत। जिस दिन तुम कठिनाई को आशीर्वाद मानोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे घर में जो समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान देने आई हैं। जिस तरह अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह यह परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा को निखार रही हैं। तुम जो कुछ खोते हो, उसके स्थान पर भगवान तुम्हें कुछ बढ़ाता है, देने की तैयारी करता है। इसलिए कभी भी दुख में यह मत कहना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि यह कहना कि हे प्रभु, इसमें भी कोई रहस्य छिपा होगा। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर का हर सदस्य एक दिव्य आत्मा है। उनमें कमियां खोजने के बजाय उनमें छिपे भगवान को देखो। जब तुम अपने परिवार को भगवान की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें यह परिवार उपहार में दिया है। इस उपहार की कद्र करो, उन्हें अपने प्रेम से सींचो। प्रिय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में सदा सत्य और करुणा का दीपक जलता रहे। झूठ और कटुता घर को अंधकारमय बना देते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे ही सत्य और करुणा तुम्हारे घर को पवित्रता से भर देंगे। हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो दिल को शांति दें। घर में कटुता के बजाय मधुरता का संगीत गूंजे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ भय छिपा है। तुम सोचते हो कि कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। सुनो प्रिय, भविष्य की चिंता मत करो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब तुम हर काम में ईश्वर का नाम लोगे तो भविष्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। चिंता एक जहर है, उसे अपने हृदय से निकाल दो। तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी ढाल बनेगा। मेरे प्रिय, याद रखो कि यह घर केवल तुम्हारा नहीं है, यह भगवान का धाम है। जब तुम हर सुबह दीपक जलाकर प्रभु का नाम लोगे तो यह घर साधारण नहीं रहेगा, यह एक तीर्थ स्थल बन जाएगा, जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति पाएगा। इस शांति को फैलाना ही तुम्हारा धर्म है। प्रिय, सेवा को मत भूलना। जिस घर से सेवा का दीप बुझ जाता है, वहां बरकत भी चली जाती है। अपने घर का अन्न बांटो, अपने घर का प्रेम बांटो। जब गरीब की थाली में तुम्हारे घर का एक अंश पहुंचता है, तो वह अंश आशीर्वाद बनकर तुम्हारे घर को 2 गुना लौट आता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में कभी कभी कलह होती है। यह कलह छोटी सी बातों से जन्म लेती है, लेकिन सुनो, जब भी कलह का बीज अंकुरित हो, तुरंत क्षमा का जल डालो। क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं। क्षमा करने वाला ही वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होता है। मेरे प्रिय, अपने घर में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी दो। शिक्षा से वे जीवन जीना सीखेंगे और संस्कार से जीवन को संवारना सीखेंगे। उन्हें प्रेम, दया और आस्था का महत्व सिखाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे घर की स्त्रियां वास्तव में लक्ष्मी का रूप हैं। उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। उन्हें केवल गृहस्थी तक सीमित मत करो, उनके हृदय की आवाज सुनो।
प्रिय, याद रखो कि तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, तुम्हें विनम्र रहना है। अहंकार से धड़ टूटते हैं और विनम्रता से घर जुड़ते हैं। जैसे पेड़ पर फल आने पर उसकी डाल झुक जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर ज्ञान और संपन्नता आए तो झुकना सीखो। तुम्हारे घर के द्वार हर किसी के लिए खुले रहना चाहिए। अतिथि देवता हैं और उनका स्वागत करना ही तुम्हारा धर्म है। जब कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे कभी खाली मत लौटाओ। उस पल तुम्हारे द्वार पर स्वयं भगवान खड़े होते हैं। प्रिय, ध्यान रखो कि तुम्हारा घर केवल भौतिक सुखों से नहीं टिकेगा, उसे टिकाएगा आस्था का स्तंभ। जब तुम रोजाना प्रभु का नाम लोगे तो वह आस्था तुम्हें हर परिस्थिति से पार लगाएगी। आस्था ही तुम्हारा सहारा बनेगी। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि यह घर केवल रहने की जगह नहीं, यह एक साधना स्थल है। इसे वैसे ही पवित्र बनाए रखो जैसे मंदिर को रखते हो। यहां की हर दीवार से भजन गूंजना चाहिए, यहां की हर आहट में प्रेम झलकना चाहिए। प्रिय, जब तुम दूसरों के घरों की खुशियां देखो तो ईर्ष्या मत करना। हर घर का भाग्य अलग होता है। तुम्हारे घर की खुशियां भी अनोखी हैं, उन्हें पहचानो। पुनः जियो, तुलना से केवल दुख जन्म लेता है। तुम्हारा घर तभी संपूर्ण होगा जब उसमें प्रेम, क्षमा, सेवा और आस्था के 4 दीप जलेंगे। यही 4 दीपक जीवन के अंधकार को मिटाएंगे। इन्हें कभी बुझने मत देना। प्रिय, जब कभी तुम्हें लगे कि यह घर भारी हो गया है, कि समस्याएं बढ़ गई हैं, तो मेरा नाम लो। मैं सदैव तुम्हारे घर में उपस्थित हूं। तुम्हें भले ना दिखूं, पर मैं हर श्वास में, हर दीवार में, हर दीप में तुम्हारे साथ हूं। आज मैंने तुम्हें जो कहा है उसे हृदय में उतार लो। यह धर ईश्वर का है और तुम उसके सेवक हो। इसे प्रेम से संभालो, इसे करुणा से सजाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हर श्वास में। और यही है वह महत्वपूर्ण बात जो बताने मैं स्वयं तुम्हारे घर आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की व्यस्तताओं में, तुम्हारी चिंताओं में, तुम्हारी उलझनों में मैं यह दिव्य संदेश लाया हूं कि अब समय आ गया है जब तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानो। यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह वही है जो तुम्हें जन्म से मिली है, परमात्मा का वह अंश जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि और परम पिता की कृपा है। जब संसार का बोझ भारी लगे, जब रिश्तों का भ्रम तुम्हें दुखी करे, जब तुम्हारे कर्मों का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी लगे, तब समझना कि मैं ही तुम्हारे घर आया हूं, तुम्हारे दुख को हल्का करने और तुम्हारे जीवन को प्रेम और विश्वास से भरने। मेरे प्रिय, जीवन केवल रोटी, कपड़ा और मकान की दौड़ नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह हृदय का गहरा अनुभव है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि तुम्हारे संघर्ष अंतहीन क्यों हैं? क्यों तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आज मैं तुम्हारे घर यह कहने आया हूं कि यह कठिनाइयां मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर दुख, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हें उस दिव्यता के करीब ले जाती है जिसे तुम भूल चुके हो। जब भी तुम हताश हो, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हूं, डर मत, यह सब बीत जाएगा और तू और भी अधिक सुंदर और प्रकाशमान होकर खड़ा होगा। मेरे बच्चे, संसार की हर वस्तु अस्थाई है। धन आएगा और ये मैं लौट दिएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वह है तुम्हारा आत्मा का सत्य। तुम इस सत्य को भूल जाते हो और व्यर्थ के मोह और माया में उलझ जाते हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि इस घर की दीवारों से बड़ा तुम्हारा हृदय है। इस घर की रोशनी से तेज तुम्हारे भीतर की ज्योति है। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम बाहर करते रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, आज तुम्हारा घर साधारण घर नहीं है, यह मंदिर है और मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। मेरे प्रिय, संसार का सबसे बड़ा रोग है भय। यही भय तुम्हें पीछे खींचता है, यही भय तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर करता है। मैं तुम्हारे घर यह बताने आया हूं कि डर को त्यागो, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं स्वयं हूं। जब मैं हूं तो फिर किस बात का डर? तुम्हारी नौकरी का डर, तुम्हारे भविष्य का डर, तुम्हारे संबंधों का डर, इन सबको छोड़ दो। याद रखो, जब बच्चा मां की गोद में होता है तो उसे बाहर के तूफान का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मां की बाहें सुरक्षित हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, मेरी गोद तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ हो, चाहे समय तुम्हें परखें, लेकिन मेरी कृपा की छाया में तुम हमेशा सुरक्षित हो।
मेरे बच्चे, जीवन का असली मूल्य है प्रेम। प्रेम ही वह ऊर्जा है जिससे संसार चलता है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वह वाणी अमृत बन जाती है। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो तो वह कर्म पूजा बन जाता है। जब तुम प्रेम से किसी को देखते हो तो वह दर्शन भगवान का रूप बन जाता है। लेकिन जब तुम प्रेम को भूल जाते हो तब सब व्यर्थ हो जाता है। मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि अपने घर में प्रेम को फिर से जीवित करो। अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने साथी, अपने पड़ोसी, सब में उस परमात्मा का अंश देखो और प्रेम करो। यह प्रेम ही तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्रिय, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता तब है जब तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा हृदय संतुष्ट है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। तुमने देखा होगा कितने लोग धनवान हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं, कितने लोग बड़े पद पर हैं पर रात को चैन से सो नहीं पाते, और कितने लोग छोटे से घर में साधारण जीवन जीते हैं पर उनकी आंखों में चमक है और दिल में शांति। इसीलिए मैं कहता हूं, सफलता बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की शांति से मापी जाती है। और यह शांति केवल तब आती है जब तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो और मेरे चरणों में अपना भार सौंप देते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में यह समझाने आया हूं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, परंतु बिना फल के कोई कर्म नहीं रहता। जब तुम सच्चे दिल से भलाई करते हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। शायद उसी समय नहीं, परंतु जब समय सही होगा तब वह फल तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद की तरफ भर देगा। इसी तरह जब तुम किसी को आहत करते हो उसका भी फल लौटकर तुम्हें मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं, कर्म में सावधानी रखो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म बीज बो, प्रेम और सेवा का जल दो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन का बगीचा किस तरह फूलों से महक उठेगा। मेरे प्रिय, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, जब जीवन का रास्ता कठिन लगता है, तब अक्सर मनुष्य अधीर हो जाता है। लेकिन याद रखो, हर कठिन समय केवल परीक्षा है। यदि तुम धैर्य रखकर चलते हो तो वही कठिन समय तुम्हें एक महान अवसर देगा। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को साकार होने में भी समय लगता है। तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर दिन को आशीर्वाद समझकर जियो। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर यह बताने आया हूं कि साधना केवल मंदिरों और आश्रमों में बैठकर मंत्र जाप करना नहीं है। साधना वह है जब तुम हर पल सजग रहते हो, जब तुम हर काम को भगवान को अर्पण करके करते हो, चाहे वह खाना बनाना हो, को पढ़ाना हो, या अपने काम पर जाना हो, या बाहर ही अपने काम पर जाना हो। जब तुम यह सोचकर हो कि यह सब ईश्वर के लिए है तो वही साधना बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने घर को ही आश्रम बना लो। हर कोना मंदिर है, हर काम पूजा है, हर सांस मंत्र है। मेरे प्रिय, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी रोते को सांत्वना देते हो, तब समझो कि तुमने भगवान की पूजा की है। मंदिरों में दीप जलाना अच्छा है, पर किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे कहीं बड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां हर आने वाला व्यक्ति प्रेम, दया और शांति का अनुभव करे। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूं कि तुम्हें यह बता सकूं कि चिंता व्यर्थ है। तुम सोचते हो कल क्या होगा, लेकिन कल की चिंता करके तुम आज को खो देते हो। तुम्हें जो दिया गया है उसी में आनंदित रहो, उसी में ईश्वर को देखो। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे लिए पहले से तैयार हूं। तुम सिर्फ वर्तमान को प्रेम और कृतज्ञता से जियो, यही सच्ची साधना है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम केवल उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। द्वेष और क्रोध की आग सबसे पहले तुम्हें जलाती है। इसलिए मैं कहता हूं, दिल से माफ कर दो। चाहे जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो उसे भगवान समझकर क्षमा कर दो। देखना तुम्हारा हृदय कितना हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा कितनी ऊंचाई पर उठ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कभी हार मत मानना। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ हो, तुम अपने विश्वास पर डटे रहो। जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी उठकर चलता है। जीवन की राह में गिरना जरूरी है, जरूर शिवाय कही थी, क्योंकि वही गिरना तुम्हें खड़ा होना सिखाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर यह सिखाने आया हूं कि नम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, यदि नम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। नम्रता से मनुष्य छोटा नहीं होता बल्कि महान बनता है। पेड़ जितना फलदार होता है उतना झुकता है। उसी तरह जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वही सबसे ज्यादा नम्र होता है।
मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे घर यह कहने आया हूं कि हर दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करो। सुबह उठते ही उसका स्मरण करो और रात को सोते समय उसे धन्यवाद दो। यह स्मरण ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम हर पल उसका नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है और तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों दिखाई देते हैं। अंधकार इसलिए क्योंकि तुम अभी भी दुनिया की माया में उलझे हुए हो, और प्रकाश इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास की एक लौ जल रही है। इस लौ को मैं और प्रज्वलित करने आया हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हें रोक रहे हैं, पर सत्य यह है कि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जब तुम गिरते हो और उठते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा तपती है और वहीं से उसका वास्तविक तेज निकलता है। मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि डर मत, चिंता मत कर। तुम्हारे भीतर जो भी उलझन है वह जल्द ही शांति में बदल जाएगी। बेटा, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसकी हर समस्या का समाधान पहले से ही लिखा हुआ होता है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें खाली नहीं जाने देगी। भले ही देर लगे, पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम सोचते हो कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ। जब अथुआ आती है तभी वृक्ष पर फल लगते हैं। यदि तुम बीज बोते ही अगले दिन फल मानने लगो तो वह संभव नहीं। धैर्य ही भक्ति का पहला स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ो। परिणाम स्वतः ही तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह जताने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन याद रखो, उनका प्रयत्न केवल तुम्हें कमजोर करने का होगा, सच्चाई नहीं। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हें किसी से अपनी पहचान सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पहचान स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रेम है, स्वयं सत्य है। यह मत भूलो कि तुम्हें किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि कई बार तुम अकेलेपन से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर रहती है। तुम्हारे घर तुम्हारे घर तुम्हारे कर्म, सब जगह मैं उपस्थित हूं। जो तुम्हें अकेलापन लगता है वह केवल तुम्हारा भ्रम है। सत्य यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं नहीं दरिए और निकट आ जाता हूं। इसीलिए जब भी तुम अकेले महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बेटा, यह संसार नियंत्रण का नहीं, समर्पण का खेल है। जब तुम सब कुछ ही इस पाइपर को बंद है अर्पित कर देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। नियंत्रण की चाह तुम्हें थका देती है, पर समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपना भार मेरे चरणों में रख दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन एक सुंदर उपहार है, बोझ नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का साधन है। यदि यह कठिनाइयां ना हो तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाते। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा के क्षणों में ही उज्जवल होती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे डरना मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूं, तुम्हें यह याद दिला सकूं कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ना धन, ना पद, ना शक्ति, केवल प्रेम। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम को जगा लोगे तो तुम सब कुछ पालोगे। प्रेम से किया गया कार्य ही ईश्वर तक पहुंचता है। बिना प्रेम के किया गया कर्म केवल बोझ है। इसीलिए अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या लाएगा, परंतु भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का स्वामी ईश्वर है। जब तुम्हारे जीवन का रथ उसके हाथों में है तो डर किस बात का। चिंता करने से ना तो कल सुधरेगा ना आज, परंतु विश्वास रखने से दोनों सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने होठों पर विश्वास की मुस्कान लाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह धीमे स्वर में कही गई हो या आंसुओं से बहाई गई हो। हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो वह केवल आकाश तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे चरणों तक आती है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार अनिर्वुड और अनसुनी रह गई।
हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू पोंछा जाता है। बस समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष मार्ग है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें यह मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर अपनी आत्मा की पुकार को मत दबाना। वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का प्रकाश तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, सनातन टीवी चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहना कर देखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भी धनवान बन जाएंगे। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं, आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है। सबसे बड़ा तोड़ है जो भक्त जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, वह भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं और मंगलवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे तब आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको महादेव जी को भोग अवश्य लगाना है। महादेव जी को भूबी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। महादेव जी बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप महादेव जी को कोई कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही सुखमय जाएगा। इस मंगलवार के दिन आपकी दो बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। दो बहुत बड़े कार्य आपके सफल हो सकते हैं। जो बहुत दिनों से सफल होने का आप इंतजार कर रहे हैं, वह कार्य सफल होने वाले हैं। आप खुश हो जाइए